हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सो अच्छे होंगे। कल आप लोगों का SBI PO प्री का एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अपना बेस्ट देना है। बस इस क्लास के लेने का मेरा मेन मोटिव ये कि बहुत सारे डाउट आ रहे थे सर, आइदर और किन किन में लगता है सर, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि अब नहीं पढ़ाया ना तो फिर बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक दिन पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, आइदर और पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सम एंड सम नॉट में आइदर और लगता है कि नहीं लगता। काफी सी मेथोलॉजी है लोगों के कुछ। देखिए मेरा मानना क्या है, मेरा क्या मानना है, मैं इस वीडियो में अपनी बात रखूंगा। आपको फॉलो करना है वो आप पे डिपेंड है, आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हो। बट मेरा क्या मानना है, मैं किस कंसेप्ट को लेके आया हूं। हालांकि मैं खुद इस गाइडली यूट्यूब चैनल पे सम एंड सम नॉट को इधर बताया था, बट क्या अब कंसेप्ट अगर आप देखूंगा, आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद इस चीज को कहोगे यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स लिखूंगा। मैं टोटल 6 कंक्लूजन्स के सेट को डिस्कस करूंगा यहां पे, और आंसर्स बताता चला जाऊंगा। उसके बाद हर आंसर का रीजन भी बताऊंगा। बट उससे पहले बस आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना। उसके बाद जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, चलिए तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं समझाने के लिए। मैं देख लेता हूं कि हाँ यहां से दिखेगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, यहां पे ये सम, ठीक है, आराम से टाइम निकाल के आप देख सकिए आराम से। सम ARB एक ही मैंने स्टेटमेंट दिया, और ऑल BRC एक ये स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है सम CRD। ठीक, ये मेरे सेट ऑफ स्टेटमेंट आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे यहां पे। ठीक है, उसके बाद मैं सेट ऑफ कंक्लूजन लिखता हूं। ये पहला सेट है कंक्लूजन का, जहां पे लिखा हुआ है ऑल ARD, ऑल ए। मैं एक बार सारा लिख दूं, फिर मैं आपको एकदम कायदे से बहुत डीप में ले जाके समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ARD, सम AR नॉट D। क्या? सम AR नॉट D। ओके, ये पहला सेट था कंक्लूजन का। यहां पे मैं यहां पे ये देता हूं पहला सेट। दूसरा सेट क्या है कंक्लूजन का, यहां पे आप आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। तो दूसरा सेट है सम BRD। मैं लिखता हूं यहां पे सम BRD एंड नो DSP। ओके, तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, आइदर और की क्या क्या कंडीशंस है। तो मैं यहां पे छोटी सी जगह पे यहां पे आइदर और की कंडीशन लिखूंगा। उस कंडीशन पे बेस के मानते हुए हम जितने भी सेट होंगे उनका आंसर यहां पे लिखेंगे। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आइदर और कब लगता है, दो कंक्लूजन के बीच में कब लगता है? तब लगता है जब एट द सेम टाइम आपके दोनों कंक्लूजन गलत ना हो। एट द सेम टाइम, पॉसिबल की बात करूं, एट द सेम टाइम दोनों कंक्लूजन आपके सही भी ना हो, मतलब पॉसिबल ना हो। पॉसिबल रॉन्ग भी ना हो, पॉसिबल राइट भी ना हो। ठीक है, तब हम सोचते हैं कि आइदर और इसमें लग सकता है कि नहीं। और कब लगता है? जब पहला सही अगर हो रहा है पॉसिबल में, पॉसिबल में पहला सही हो रहा है, तो दूसरा मेरा क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए उसी पॉसिबल डायग्राम में। सिमिलरली अगर पहला गलत हो रहा है तो दूसरा मेरा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तब हम आइदर और लगाते हैं। ठीक है, ये दो बातें हैं। और जो आज का कंसेप्ट है वो इन्हीं पे पूरा बेस्ड है, पूरा इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, बस कान खोल के मेरी बातों को सुनना, ध्यान से सुनना, और कुछ नहीं, बस उसके बाद डाउट पूछना। इसीलिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्डेड रखा है कि आप आराम से पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपने सारे कमेंट्स में करें कि मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपको वो डाउट्स आपके सारे ले लूंगा। देखो अब दूसरी चीज सुनो यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे सम, जैसे ये ए है मेरा एक एंटिटी, ये बी है मेरी एंटिटी, और तीसरी एंटिटी मेरे पास सी है सपोज। अब सुनिएगा प्लीज ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूं कि ए एंड सी के बीच में क्या आपको कोई रिलेशन मालूम है? दिख रहा है डायग्राम से? कहोगे सर हमें कुछ भी रिलेशन नहीं मालूम। हां, हमें ए से बी का रिलेशन सम का मालूम है सर, ये वाला, और बी से सी का मालूम है हमें, ये सम वाला। बात सही कह रहे हो ना? बिल्कुल।
अच्छा, जब हमें ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं चीजें? आप कहोगे सर ये ए और सी थोड़ा सा अपने कॉमन पार्ट शेयर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है सर। सर आप कहोगे सर ये ए और सी क्या है, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, सर ये भी पॉसिबल है। आप कहोगे सर हम तो ए को और सी को एक दूसरे के अंदर डाल सकते हैं या फिर इसका रिवर्स कर सकते हैं, सी को अंदर रखा बाहर ए को लिख दिया, ठीक है, तो सर ये भी पॉसिबल है। आप यही कहोगे, यही सब चीजें कहोगे। यस, जब भी हमें किन्हीं दो एंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो ये सारी पॉसिबल जितनी भी चीजें हैं वो सब पॉसिबल होती हैं, ठीक है। छोटी सी बात थी, आई होप सो आपको ये भी बात क्लियर हो गई। अब मैं लिख रहा हूं आइदर और की कंडीशंस, ठीक है। आइदर और की पहली कंडीशन ये है कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, कंक्लूजन क्या होने चाहिए हमारे, क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन हमारे क्या होना चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। अब बता दूं मैं एक बात, अभी इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले देखिए, यस दिख रहा है। दोनों कंक्लूजन पॉसिबल होने चाहिए, कहने का मतलब कि ये हो गया, जो लोग ये स्टूडेंट समझते हैं ना कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए तब हम आइदर वाली कंडीशन चेक करेंगे, बिल्कुल गलत जाते हो दोस्त मेरे। यहां पे ही कहता है पॉसिबल का मतलब ना तो वो कंक्लूजन मेरे डेफिनेटली ट्रू हो, ना तो वो कंक्लूजन मेरे डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। ओके चलिए, उसके बाद दोनों कंक्लूजन में मेरे पास सेम एंटिटी होनी चाहिए। प्लीज कंडीशन नोट कर लो, सेम एंटिटी। दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्या बात है, ठीक है ना। चलिए दूसरी, तीसरी लास्ट कंडीशन ये है जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि दोनों कंक्लूजन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं, प्लीज कंडीशंस लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बस हड़बड़ी मत करना, ठीक है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, सम प्लस नो, ये दोनों अगर एक साथ आपको दिखे तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। प्लीज नोट कर लो कंडीशंस को, दोबारा नहीं लिखो क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे काफी सेट इसमें बताना पड़ेगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं नोट करो। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, ऑल प्लस सम नॉट। इनके अलावा दुनिया में कोई भी तुम्हें दे दे तुम वहां पे आइदर नहीं लगाओगे और एग्जाम में भी तुमको इन दोनों के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आइदर की बात अगर करें तो ये दोनों मेरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। सर आपने कहा था आप रीजन दोगे कि सम एंड सम नॉट क्यों नहीं होते हैं आइदर और, तो देंगे, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने टाटा बाय बाय खत्म नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पहले इन कंडीशंस को नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या बात करता हूं मैं, क्या मैं बताना चाहता हूं यहां पे, अगर ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कंडीशन इफ वी चेक दिस थिंग्स, इफ वी चेक दिस थिंग, नाउ लेट मी चेक, ओके। तो कहां से शुरू होता है मेरा कंक्लूजन, यहां से शुरू होता है, ये रहा मेरा कंक्लूजन। चलिए, अगर ये कहता है तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले, सम ए आर बी, जो नॉर्मल डायग्राम्स का बनता है, अभी हम पॉसिबल डायग्राम कुछ नहीं बना रहे, सम ए आर बी, ठीक है। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये था बेसिक डायग्राम्स का। अब इसकी मैंने कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं समझा है, कुछ नहीं बनाया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉसिबल डायग्राम, ऑल ए आर डी, ए एंड डी, यस। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, यस। क्या दोनों कंक्लूजन में सेम एंटिटी है, देखो सेम एंटिटी है, ए डी, ए डी, यस। पहला कंक्लूजन, पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, यस। दूसरी कंडीशन भी ट्रू। तीसरी एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, that both conclusion should be possible. I am not saying that it is wrong or does not follow or false, should be possible. So let me check, all A R D, इसकी अगर possibility सोचेंगे तो क्या सोचोगे दोस्त मेरे, कहोगे all A can be D,
So yes, all A can be D because we don't know any relation between A and D. स्टार्टिंग में ही बातें बताया था कि जब A और D के बारे में कोई रिलेशन नहीं हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो all A आर D पॉसिबल है, पूरा A D के अंदर चले जाएगा। all A आर D, all A can be D या all A आर D इज अ पॉसिबिलिटी कहोगे? यस सर, पॉसिबल है। ठीक है। सम A आर नॉट D की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सम A कैन नॉट बी D। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत से कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। कैन नॉट बी को कुछ लोग इसको डेफिनेट में कंसिडर कर लेते हैं दोस्त, लेकिन भाई गलत है, ये तो पॉसिबल है। किसकी पॉसिबल है? ये आपका डेफिनेट है, इसकी पॉसिबिलिटी ये रही। सम ए आर नॉट डी, तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो? सम ए कैन नॉट बी डी, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? ठीक है, तो ये डेफिनेट है और ये आपकी क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो यस, सम ए आर नॉट डी, जब हमें ए और डी के बारे में कोई रिलेशन नहीं मालूम तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब आप कहोगे सर एट द सेम टाइम बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं हो रहा, गलत बात समझ रहे हो। एट द सेम टाइम नहीं दोनों हो रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको, अब आपको बहुत प्यारी सी लाइन, क्या कि एट द सेम टाइम दोनों चीजें नहीं सही हो रही हैं, क्योंकि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम इसका एक बेसिक पॉसिबल डायग्राम बनाएं तो बनेगा कि पूरा ए किसके अंदर हो जाएगा? डी के अंदर। तो मैंने क्या किया, ये तो मेरा बेसिक डायग्राम था ना, मैंने इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाया। देखो कैसा, मैंने डी के सर्कल को थोड़ा सा बड़ा किया और मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, क्या ऑल ए आर डी है? हाँ, ये सही हो रहा है। अब क्या सम ए आर नॉट डी ये सही होगा? नहीं भाई, ये तो अब तो गलत हो जाएगा सर। ये पॉसिबल डायग्राम था, ये पॉसिबल था। किसका पॉसिबल था? इस वाले कंक्लूजन का पॉसिबल डायग्राम था, मैंने बनाया। मैंने बताया आपसे कि अगर पहला वाला सही हो रहा है तो दूसरा वाला गलत होना चाहिए। देखिए, सम ए आर नॉट डी, ये भाई गलत हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा ए जो डी के अंदर चला गया तो ए का कोई भी पोर्शन डी ना, मतलब ए का कुछ पोर्शन डी ना हो, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, तो मतलब ये गलत हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अब हम एक और चीज बनाते हैं, इसको हटा दें, बहुत प्यार से समझाएंगे हर एक एक चीज, बस बने रहो यार तुम लोग बस। ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा दूं। ठीक है, अब सर आपने कहा पहला सही तो दूसरा गलत, अगर मैंने कहा ये सही तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? अरे भाई, सम ए आर नॉट डी, अगर मैंने कहा कि कुछ ए आर नॉट डी, कर सकते हैं ना, पॉसिबल है, हमें ए और डी के बारे में कोई रिलेशन नहीं मालूम। अब अगर ये पॉसिबल कर रहे हैं सम ए आर नॉट डी, तो ये तो सही हो रहा है ना, देखो सम ए आर नॉट डी हो रहा है। लेकिन अगर अब हम ये पॉसिबल बनाना चाहे कि पूरा ए को डी में उतार दे, पूरा ए को डी में कैसे उतार दोगे? जब यहां पे कुछ पोर्शन ए का जो डी नहीं है, तो क्या कहोगे? सर अब ये गलत हो रहा है। तो यही तो बात है आइदर की, आइदर यहीं पे तो खुश हो जाता है अपने आप में कि सर आपने बोला था कि अगर एक सही तो दूसरा गलत, यही बात हुई। तो बहुत डीप में ले जाके समझाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे इस वाले सेट को लेके। लेकिन अभी तो 2 ही सेट किए हैं ना, अभी टोटल अभी 4 सेट और बाकी हैं कंक्लूजन्स के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। सम बी आर डी, सम नो डी इज बी। ओके सर, पॉसिबल भी है, सेम एंटिटी भी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, सम और नो, सम और नो। तो बिल्कुल इसमें आप लोग क्या करोगे? आइदर और लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे, है ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, सम बी आर डी। अरे भाई, बी और डी के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं मालूम है, हमें बी और डी के बारे में कोई रिलेशन नहीं मालूम है। वापस हम बैक टू पॉसिबल डायग्राम पे आ जाए, वरना अदरवाइज बच्चे कहेंगे कि क्या कर रहे हो सर, गलत फल बता रहे हो, है ना। चलो, ये रहा इसका बेसिक डायग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मैंने इन दोनों का आइदर और बना दिया, ठीक, और यही बातें यहां पे बोली गई थी। अब एक्सेप्शंस क्या क्या आते हैं आइदर और में, उन बातों को हम लोग समझेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं और इन बातों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि मैं आपको जब समझाऊं आइदर और के एक्सेप्शंस, जो मैं आगे सेट लिखने वाला हूं, वो आपके पास क्लियर पिक्चर बनती चली जाए। तो इसको नोट कर लो एक बार कि क्या ये अब जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या, एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसने गलत आंसर लिख दिया, तो बच्चे भाई
गड़बड़ा गया कि ये क्या, इसमें भी आइदर और लगता है क्या, क्योंकि उसमें आइदर और करेक्ट था। ठीक है, तो दूसरा सेट जो मैं बनाने जा रहा हूं यहां पे मैं, ये तो आइदर और है दोनों मैंने बता दिया। तो दूसरा सेट मैंने क्या यहां पे लिखा हुआ है, ऑल और नो का, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। देखो तीसरा, ऑल ए आर डी, सुनना प्लीज, ऑल ए आर डी, नो ए इज डी। क्या लिखा मैंने, नो ए इज डी। अब एक कंपनी थी, मुझे नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, ठीक है, उसके पास ये कंक्लूजन आया, उसने क्या किया कि इसमें भी उसने क्या किया, आइदर लगा दिया। अरे भाई आप कंसेप्ट तो सीखो, ये तो पहली बात की, हाँ सेम एंटिटी है, बिल्कुल है, आइदर और की पहली कंडीशन तो ट्रू कर गई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या ये, दोनों पॉसिबल है क्या, ऑल ए आर डी एंड नो ए इज डी, दोनों पॉसिबल, और एक टाइम पे सही भी नहीं होना, एक टाइम पे गलत भी नहीं होना है, क्यों, सुनो मेरी बात को, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ओके सर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही नहीं है, तो कहां से आइदर और लगा दे, तो कहां से उसने आइदर और, अब क्यों नहीं है आइदर और ये, और क्यों नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, इस चीज को समझने वाला है, आइए इन डीप में जाते हैं, हर एक कंक्लूजन को पकड़ के चल रहा हूं मैं, इसीलिए क्यों नहीं आइदर है इसका, क्योंकि अब हम इसी सेम स्टेटमेंट का एक पॉसिबल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जहां पे दोनों एट द सेम टाइम मेरे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं, चलो सॉरी सी है ये। अब देखो क्या हम ये एक पॉसिबल डायग्राम कंसिडर कर सकते थे, सर व्हाई नॉट, वी कैन, we can easily consider this possible diagram because we don't know any relation between a and d, a and d। अब देखो क्या इस पॉसिबल में ऑल ए आर डी पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, नो ए इज डी, सर इस पॉसिबल डायग्राम में मेरा ये भी गलत हो रहा है, सुनना ध्यान से, और नो ए इज डी ये भी गलत हो रहा है, अगर हम इस पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो। और इनमें हम जितना भी देखे थे, दुनिया में तुम कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना डालो, हर बार तुम्हारी ये चीज होगी कि एक सही तो एक दूसरा गलत। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इस वाली पॉसिबल सिचुएशन में क्या हो रहा है भाई, कहानी ही पलट गई, कहानी पलट गई इस तरीके से कि ऑल ए आर डी भी गलत दिख रहा है, पूरा ए क्या डी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नो ए इज डी, क्या ए और डी के बीच नो का रिलेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समझ में आया पॉइंट, समझे, हमने यहां क्या सीखा था, हमने यहां पे सर एक पॉसिबल डायग्राम, इसी का मतलब मैंने इसको छोड़ के मैंने एक पॉसिबल डायग्राम बनाया, मैंने एक पॉसिबल डायग्राम बनाया जहां पे क्या हो रहा था, एक सही हो रहा था तो दूसरा कंक्लूजन गलत हो रहा था पॉसिबल डायग्राम में। अगर हम इसका पॉसिबल डायग्राम, आपको याद होगा मैंने जो बनाया था उसमें एक सही हो रहा था तो दूसरा गलत हो रहा था अपने आप, यही तो हम चेक करते, तो हम कोई पॉसिबिलिटी नहीं सोच रहे थे, यही तो चेक कर रहे थे। तो यहां पे भी मैंने तो एक पॉसिबल डायग्राम बनाया है, अब यहां पे दोनों एट द सेम टाइम, मेरी बात को सुनना, दोनों एट द सेम टाइम गलत हो रहे हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। एट द स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आइदर और कब लगता है, आइदर और उन पेयर के बीच में लगेगा या तो वो दोनों एट द सेम टाइम गलत तो नहीं होने चाहिए, या तो दोनों एट द सेम टाइम सही भी नहीं होने चाहिए। तो यहां पे तो ये वाला एट द सेम टाइम दोनों गलत हो रहे हैं। अब आया कारण समझ में, तो आई होप सो यहां पे आपने ऑल एंड डी, ऑल एंड नो को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं कहते हैं, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। कितनी देर का लेक्चर हो गया यार, तकरीबन ये 20 मिनट का हो गया है, बट कोई बात नहीं, बहुत अभी बेसिक से समझेंगे अभी, ठीक है, अभी समझिए। अब क्या बात है, इसको हटा क्यों दिया मैंने, असल में क्या है ना, मेरे पास जगह शॉर्टेज पड़ रही है, क्या करूं बताएं, हटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना वो सम और नो वाला भी केस है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक था, मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब चलिए, अब मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, जो कि 3 सेट हो चुके हैं, ये रहा चौथा सेट,
जो कि आपके मन में रहता है हमेशा, क्या मैंने लिखा हुआ है, सम ए आर डी वाला, सम ए आर डी और सम, क्या है दूसरा शब्द लिखा, ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट। आओ चलो यहां देखो, पहली बात तो सुन लो कि हमने सम और सम नॉट को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं कंसीडर किया है, तो उसमें अब हम आपको डीप में ज्यादा ले नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं किया है, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, क्यों नहीं किया है। क्योंकि भाई साहब मेरे, ये तो उसका बेसिक डायग्राम था। अगर मैं एक पॉसिबल डायग्राम तुमको बना के दिखा दूं जहां पे एट द सेम टाइम दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे दोस्त। अब इससे पहले वाले में क्या सीखा था, इससे पहले वाले में आपने सीखा था दोनों कंक्लूजन एक पॉसिबल डायग्राम में गलत हो रहे थे। इसमें क्या करोगे जानते हो, एक पॉसिबल डायग्राम अभी बनाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम एग्री कर जाओगे इस चीज से। देखो यह बेसिक, देखो ये ए भी ठीक है, पूरा भी सी के अंदर। अब ये लो भाई, हमें ए और डी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो हम ये पॉसिबल डायग्राम मान सकते हैं। क्या सम ए आर डी है, बिल्कुल है, सम ए आर डी बिल्कुल दिख रहा है। क्या सम ए आर नॉट डी है, हाँ बिल्कुल, ये रहा कुछ पोर्शन जो कि डी नहीं हो सकता। तो एट द सेम टाइम एक पॉसिबल डायग्राम मैंने आपके सामने ऐसी ड्रॉ कर दी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ऐसी पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर दी जहां एट द सेम टाइम बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट। नाउ गाइस टेल मी वेदर दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और नॉट। भाई ईच जिस फैकल्टी को आप फॉलो करते हैं उस फैकल्टी ने भी बताया भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो होते हैं जहां पे एट द सेम, सॉरी आइदर वहां लगता है जहां पे एट द सेम टाइम दोनों कंक्लूजन सही नहीं होने चाहिए और दोनों कंक्लूजन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। यही तो बात सिखाई होगी, हमने भी तो वही चीज फॉलो की है, हमने भी तो वही चीज फॉलो की। जब फॉलो की तो मैंने देखा भाई साहब कि एक पॉसिबल डायग्राम मैं बना पा रहा हूं जिसमें दोनों आपके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं एट द सेम टाइम। तो दैट इज द रीजन that we are not considering these things as a complementary pair, sum and sum not. So I hope so अगर कल आपके एग्जाम में आता तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ के आइदर और नहीं लगाएंगे भाई, उम्मीद यही है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा सेट है, जो पांचवा सेट आई होप तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो बनाना बहुत टाइम से चाह रहा था, बट क्या है ना, दिल दिल की बात होती है। आप लोग ने दिल से बोला था हमसे कि सर बता तो सर कल पेपर है, ठीक है। चलो हमने कितने सेट कर लिए, 4 सेट कर लिए, तो पांचवा सेट क्या था सर, पांचवा सेट तो जबरदस्त। पांचवा सेट सुनो, ऑल बी आर डी वाला है ना, हाँ ऑल बी आर डी, बहुत सही। देखो ऑल बी आर डी, सम डी आर नॉट, सम डी आर नॉट डी, ठीक है ओके सर। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, दोनों पॉसिबल हैं, सारी कंडीशन यहां पे फॉलो भी कर रही हैं, सेम एंटिटी भी हैं, है ना। लेकिन यहां आंसर क्या है, आइदर और नहीं है, आइदर नहीं है, ये है नाइदर का केस। यहां पे आता है एक एक्सेप्शन केस, यही एक्सेप्शन केस मुझे आपको समझाना है कि यहां नाइदर क्यों लग रहा है। ओके तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले हम लोग। अगर इसको मिटाते हैं तो यहां पे आंसर क्या है, नाइदर है, ठीक है, आइदर नहीं है, नाइदर। पर क्यों है सर, एक हम पॉसिबल डायग्राम आपके सामने बनाते हैं, बताइएगा, आप उसको कंसिडर करिएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा पूरा डी, मैंने ऐसा एक पॉसिबल डायग्राम बनाया, भाई बना सकते हैं, मेरा दिल है, मुझे नहीं मालूम ए और डी के बारे में कोई कॉम्बिनेशन, तो मैंने डी को पूरा इस तरीके से बना दिया। ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखो ना सही है। सम डी आर नॉट बी, ये लो सम डी आर नॉट बी आया समझ में, ये भी तो सही हो रहा,
at the same time both the conclusion are correct, then how we can say that this is either? Guys tell me. बताओ. ऑल बी आर डी, पूरा बी क्या है, डी के अंदर है. एग्री? सम डी आर नॉट बी, तो ठीक है ना, डी का कुछ पोर्शन बी नहीं है. बोलो, ये एक पॉसिबल डायग्राम में बनाया कि नहीं बनाया मैंने? ये एक पॉसिबल डायग्राम है कि नहीं है? लेकिन सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो ये एक्सेप्शन नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो. ये एक्सेप्शन अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो कि जब भी हमें ऑल और सम नॉट मिलेगा तो नोट ये करना है कि सीक्वेंस हमें देखना है, सेम होना चाहिए. दैट इज बी के नीचे बी आना चाहिए, डी के नीचे डी आना चाहिए, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है. ए के नीचे ए है और डी के नीचे डी है. तो सेम सीक्वेंस शुड बी देयर फॉर दिस पेयर, दैट इज ऑल एंड सम नॉट. सो आई होप सो आज आपका ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा. और कल एग्जाम में आता है तो भाई गड़बड़ मत कर देना जल्दबाजी में देख के किसको आइदर लगा के चले आए हैं. ठीक है? अब लास्ट and very simple case which you can able to solve without knowing the concept of either or. okay, चलो तो लास्ट सेट देखते हैं कि क्या है. आई होप आप लोग को आज क्लियर है. तो लास्ट सेट देखते हैं क्या है. अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है मन में तो यार कमेंट सेक्शन है ना आपके लिए, खुला रहता है. गाली देना है गाली दो, प्यार दिखाना है प्यार दिखाओ. ठीक है? तो यहाँ क्या सेट है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा. सम बी आर ए, छठा सेट है ये. तो सम बी आर ए, यही है बोला, सम बी एंड नो बी इज ए, नो बी इज ए. कहोगे सर आइदर और. अरे कैसे आइदर और? सम और नो सर सेम एंटिटी. अरे भाई साहब एक कंडीशन सी कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए, ना तो डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए ना तो डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए. लेकिन सम बी आर ए, बताओ जोश में आ गए. चलो सम बी आर ए तो कंफर्म पता चला है ना. ये देखो बेसिक डायग्राम में इटसेल्फ, तो ये तो ओनली वन फॉलोज हो गया ना. अरे तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ, ये कैसा पॉसिबल हुआ? तो ये थी टोटल आज की बात आइदर और के लिए. तो आई होप सो पूरी चीजें क्लियर है. कितनी देर ली मैंने? आपके 30 मिनट्स में मैंने पूरा आइदर और का कंसेप्ट क्लियर किया है. आफ्टर दैट अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को मस्तिष्क को ठंडा करके जाइएगा. कल आपका एग्जाम है. सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, और अपने ठंडे दिमाग से करिएगा. और अभी देखिए स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन में स्ट्रेटेजी ये देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि पहले इंग्लिश आता है, फिर मैथ्स आता है, फिर रीजनिंग आता है एकदम एंड में. ठीक है? तो ऑलरेडी आप इंग्लिश में रीडिंग करके अपनी आंखों को दुख दे चुके हैं. ठीक है? अपनी रीडिंग स्किल्स वहां पे चेक कर लिया और इसने एग्जाम में. अब क्वांट की आपकी स्किल चेक करेगा, आपने मल्टीप्लाई गुणा सब कुछ लगा के, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में घुसे थे तो 100% दिमाग लेके घुसे थे, जब आपने क्वांट तक पहुंचे तो आपका 50% दिमाग जा चुका है, मतलब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं. अब आता है रीजनिंग सेक्शन. तो भाई ऑलरेडी यू आर एग्जॉस्टेड, देन व्हाई यू विल टेक द रिस्क टू सॉल्व द पजल एंड सेटिंग? सबसे पहले क्यों सॉल्व करोगे भाई? सबसे पहले नीला क्या ग्रीन मार्क हो जाए, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना. तो वो कैसे मिलेगा? आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है, आपको डायरेक्शन सेंस, आपको ब्लड सिलॉग्स, इनइक्वालिटी और डायरेक्शंस, ये सब अल्फाबेट टेस्ट पेयर वाला, इनको करो, धड़ाधड़ करो. कितनी मिनट में? मैं टारगेट देता हूं 8 मिनट के अंदर टारगेट करना है. 8 मिनट के बाद मत देखना, कुछ मत देखना कि कितने तुमने वो किए हैं मिसलेनियस, तुरंत स्विच कर जाना पजल एंड सेटिंग पे. और पजल एंड सेटिंग में दिमाग लगाना भाई साहब. अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है एज बेस्ड और फ्लोर बेस्ड, तो भाई एज बेस्ड को छोड़ के फ्लोर बेस्ड पे जाना. ठीक है ना? सबसे पहले उसको करना, उसके बाद आपको एज बेस्ड पे आना है. एक तरीके से करना है. फ्लोर एंड फ्लैट आता है और इधर आता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये पहले सर्कुलर अरेंजमेंट जाओ, फ्लोर एंड फ्लैट बाद में देख लेना. ठीक है ना? तो ये थी थोड़ी सी स्ट्रेटजी, थोड़ी सी. और अब मैं क्या आपसे बताऊं, बस इसमें बस और कह सकते हैं कि आपका किस्मत भगवान लिख के दिए तो अच्छा ही जाएगा पेपर. ठीक है ना? सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठंडे दिमाग से करना, और मिलते हैं फिर कल. बताइएगा आप लोग, और जिसका जिसका एग्जाम है कल जरूर यार मुझे कांटेक्ट कर लेना भाई. अगर आप लोग को अपना मेमोरी बेस्ड चाहिए या कैसा कोई भी पेपर
जैसा भी पेपर आपका जाता है, अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 914060000668, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हो। अच्छा, इससे भी कोई रिलेटेड डाउट होगा ना दोस्त मेरे, तो भी भाई पूछो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।